हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल राघव शरणम पर। मित्रों, पूर्वजों का ऋण चुकाने का माध्यम है पितृपक्ष। हाँ मित्रों, पितृपक्ष में हम श्राद्ध कर्म को करके, दैव कर्म को करके पितरों को तृप्त करने का एक माध्यम है। हमारे पितर अर्थात मातृपक्ष पितृपक्ष दोनों पक्षों का ऋण को चुकाने का माध्यम यह पितृपक्ष है। हाँ मित्रों, कहते हैं कि श्राद्ध इसकी अपेक्षा करना गलत होता है। श्राद्ध की उपेक्षा करना गलत है। श्राद्ध कर्म को त्याज्य करना, निषिद्ध करना, निषेध करना यह बात बहुत ही गलत है। एवं श्राद्ध कर्म को श्रद्धापूर्वक विहित कर्म को करना यह सर्वश्रेष्ठ सर्व उपाय है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो श्राद्ध कर्म को करता है वो अन्य प्रकार से फलों को भोगता है, फल को प्राप्त करता है। इसकी अन्य अवधि हैं और अन्य प्रकार से इसके लाभ हैं। कहने वाले कहते हैं कि 5 प्रकार के हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में एवं भारतीय संस्कृति में 5 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला मातृ ऋण, दूसरा पितृ ऋण और तीसरा मनुष्य ऋण, चौथा देव ऋण और जो 5वां है वह ऋषि ऋण। मातृ पितृ आदि के उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक जो प्रिय भोजन होता है उससे हम श्राद्ध कहते हैं और उस श्राद्ध को करने मात्र से हमारे पितर संतुष्ट होते हैं। कहते हैं कि जो कर्म श्रद्धा से किया जाता हो वह श्राद्ध कहलाता है। श्रद्धया पितॄन् उद्दिश्य विधिना क्रियते यत्कर्म तत् श्राद्धम। श्रद्धा से ही श्राद्ध की निष्पत्ति होती है। कहते हैं महर्षि कि श्रद्धार्थमिदं श्राद्धम श्रद्धया कृतं संपादितमिदं श्रद्धया दीयते यस्मात् तत् श्राद्धम तथा श्रद्धया इदं श्राद्धम। कहते हैं जो श्रद्धा से युक्त हो और श्रद्धा के साथ साथ अपने संपादित हो, उस श्रद्धा से ही जो पिंडदान दी हुई हो उसको हम श्राद्ध कहते हैं। ऐसी निष्पत्ति है भारतीय ग्रंथों में, भारतीय इतिहासों में एवं हमारे शास्त्रों में। कहते हैं कि जो श्राद्ध कर्म को करता है उसकी कुल में वृद्धि होती है और अभिप्राय अनेकानेक प्रकार से उसके कुल, खानदान और आयुर्विद्या यश बल का कीर्तिमान होता है। आगे मैं बताऊंगा। कहते हैं कि आप ऐसे समझें वह श्राद्ध कहलाता है जो श्रद्धा से की हुई है। आप ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार शास्त्रों में बताए गए नियमों से श्रद्धापूर्वक पितरों के उद्देश्य से किन्हीं सुयोग्य ब्राह्मणों को दिया हुआ दान पुण्य श्राद्ध कहलाता है। यह हुई श्राद्ध। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आगे कहते हैं कि क्यों है आवश्यक, आखिर भाई हम क्यों श्राद्ध करें। हमारे यहाँ यही तो है, हर एक कार्य को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया गया। हर एक कार्य को हम अगर सूर्य को जल देते हैं तो उसका भी वैज्ञानिक कारण है। अगर हम एक चींटी को आटा खिला रहे हैं तो उसका भी वैज्ञानिक कारण है। तो भैया ये तो श्राद्ध है। तो कहते हैं इसका वैज्ञानिक कारण भी है और इसका शास्त्रोक्त कारण भी है। तो हम क्यों करें और हमारी क्या है आवश्यकता। तो कहते हैं कि श्राद्ध के द्वारा पितृ ऋण का उतारना आवश्यक है। जिन माता पिता ने हमारी आयु, आरोग्य, सुख, सौभाग्य के लिए अनेक यत्न किए, अनेक प्रकार से अपने पसीने को निचोड़ करके और हमें पाला पोसा, हमें इतना बड़ा किया, इतना सक्षम किया कि हम अपने पैर पे खड़े हो सकें, उन माता पिता के लिए कम से कम हमारी इतनी तो ऋण चुकाना पड़ता ही है कि श्राद्ध कर्म अर्थात श्रद्धा से युक्त होकर के अपने श्रद्धा को ही अर्पण करके श्राद्ध कर्म को कर सकते हैं। कहते हैं कि जो यह कर्म नहीं करता उसका जन्म ग्रहण करना निरर्थक है। इसीलिए इसको अवश्य ही करना चाहिए। भारतीय परंपरा को स्थापित करने के लिए और भारतीय परंपरा का एक परंपरा न टूटे इसके लिए हमें श्राद्ध करना ही चाहिए। वेद में भी श्राद्ध का अनेकानेक प्रकार से वर्णन आया है।
आया है व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम, श्रद्धाम आपनोति दीक्षयाप्नोति श्रद्धया आपनोति श्रद्धाम। कहते हैं कि उनके ऋण उतारने के लिए वर्ष भर में उनकी मृत्यु तिथि को आसानी से मिलने वाले अर्थात जैसे कि अब देख लीजिए आप, किसी की मृत्यु प्रतिपदा को हुई है, किसी को द्वितीया में हुई है, किसी की मृत्यु तृतीया में हुई है, किसी की मृत्यु चतुर्थी को हुई है, किसी की मृत्यु पंचमी में हुई है, किसी की मृत्यु षष्ठी में हुई है, किसी की मृत्यु सप्तमी में हुई है, किसी की मृत्यु अष्टमी में हुई है, किसी की मृत्यु नवमी में हुई है, किसी की मृत्यु दसवीं में हुई है, किसी की मृत्यु बड़े भाग्य से एकादशी में हुई है, किसी की मृत्यु द्वादशी में हुई है, किसी की मृत्यु त्रयोदशी में हुई है, तेरस में, किसी की मृत्यु चतुर्दशी में हुई है, किसी की मृत्यु अमावस्या में हुई है, किसी की मृत्यु पूर्णिमा में हुई है। तो जिसका मृत्यु जिस समय हुआ हो अर्थात जिस तिथि को हुआ हो, हम उस तिथि को श्राद्ध कर्म करते हैं और हम उनको पिंडदान इत्यादि देते हैं। कहने वाले का अर्थ इतना है कि जौ, जल, कुश, पुष्प, तिल, काला और आदि से उनका श्राद्ध कर्म संपन्न करना चाहिए और आप सब करें जो भारतीय परंपरा को जानना सुनना पसंद करते हैं। वो कहते हैं गो ग्रास दे करके अपने सामर्थ्य के अनुसार, ये नहीं कि बस ऐसे ही हवाई में नहीं, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 1, 2, 3, 5 ब्राह्मणों को भोजन करा देने मात्र से ही। अच्छा, एक बात और है, जो 1, 2, 3, 5 इनसे जो बढ़कर के भी करा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस इतने में, कोई 11, कोई 21, कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भगवान ने आपको दिया उतना। कहते हैं कि भोजन करा देने मात्र से ऋण उतर जाता है। सरलता से साध्य होने वाले कार्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो सब सरल कार्य हैं, इसमें तो मात्र बस सरलता से कर देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल तो ब्राह्मण खोजने पर भी नहीं मिलते हैं महाराज। भोजन कराने के लिए अगर यदि आप खोजें कि कहीं ब्राह्मण प्राप्त हो जाए तो आप विलुप्त हो चुकी हो। अब वो नहीं तो पहले के ज़माने में पंडित जी लोग लोटा लेकर के लोग जाते थे और जाकर भोजन लोग करके आते थे श्राद्ध का। अब तो सब लुप्त हो गया। और ऐसा नियम था कि धोती पहन के मात्र सिला हुआ वस्त्र ग्रहण नहीं करना था और तब भोजन बनाते थे। ब्राह्मण अपने हाथ से भोजन बनाते थे और सबको पवाते थे। लेकिन अब तो ऐसा विधान खत्म हो गया। कहते हैं कि कब और किसे करना चाहिए श्राद्ध, उसके बारे में विवरण दे रहे हैं। कहते हैं आश्विन कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहते हैं और भाद्रपद पूर्णिमा को आरंभ करके आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक 16 दिन का श्राद्ध पक्ष होता है, जो कि 17 सितंबर को समाप्त हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं 2 तारीख को लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 तारीख को लग रहा है, ऐसा करके कहते हैं। जो कि इस मास में जिस तिथि में माता पिता की मृत्यु हुई हो, पितृपक्ष की उसी तिथि में श्राद्ध करें। जिस तिथि पर हमारे परिजनों की मृत्यु होती है उसे श्राद्ध की तिथि कहते हैं। श्राद्ध का अधिकार पुत्र को प्राप्त होता है। यदि पुत्र जीवित न हो तो पौत्र, प्रपौत्र या विधवा पत्नी को भी श्राद्ध कर सकती है। कहते हैं पुत्र के न रहने पर पत्नी का श्राद्ध पति भी संपन्न कर सकता है। श्राद्ध का फल कहते हैं नागर खंड के अनुसार श्राद्ध कर्म कभी व्यर्थ नहीं होता। ब्रह्मवैवर्त के अनुसार देव कार्य से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण पितृकार्य माना गया है। कहते हैं श्राद्ध करने से कुल में वीर, निरोगी, शतायु और श्रेय प्राप्त करने वाले संततियाँ उत्पन्न होती हैं। अनेकानेक प्रकार से कहते हैं। और तो और कहते हैं कि एक श्लोक संख्या में कहते हैं न तत्र विराजान्ते निरोगी न शतायुयः न च श्रेयो अधिगच्छन्ति यत्र श्राद्धं विवर्जितं यत्र श्राद्धं विवर्जितं। कहते हैं कि न तत्र विराजन्ते, वहाँ जिसे कहते हैं कि वीर ही पैदा होते हैं, वहाँ विराजंत नहीं पैदा होते हैं। वहाँ निरोगी नहीं कोई रहता, वहाँ सब शतायु रहते हैं जहाँ श्राद्ध कर्म होता है। ऐसे में कहते हैं अज्ञात तिथि की अमावस्या तिथि को करें। जो कर्म श्राद्ध से श्रद्धा से किया जाता है वह श्राद्ध कर्म होता है। और श्राद्ध कर्म करने वाले
आयु प्रजाम धन विद्याम स्वर्ग मोक्ष सुखानि च प्रक्षन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पिताः। जो श्राद्ध कर्म को तर्पण करता है एवं पिंडदान जो देता है, जो तिल जौ कुश जल से पुष्प से इत्यादि से पिंडदान जल दे करके जो करता है, उसके घर में गृह में अनेकानेक प्रकार से सुख को प्राप्त होते हैं। अब मैं बात करूंगा मनुस्मृति में। मनुस्मृति भारत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और मनुस्मृति में अनेकानेक प्रकार से कहते हैं कि यद्ददाति विधिवत् सम्यक् श्रद्धा समन्वितः तत्तर्पिणी तत्तर्पिता तत्तर्पिणाम भवति परत्रा अनंतम अक्षयम। कहते हैं कि श्रद्धा युक्त मनुष्य विधि पूर्वक सम्यक प्रकार से शास्त्रोक्त जो अन्न देता है अर्थात श्राद्ध करता है, वह परलोक में पितरों के लिए अक्षय तृप्ति कारक होता है। कहते हैं कृष्ण पक्षे दशम्यां दौ वर्जयित्वा चतुर्दशीं श्राद्धे प्रशस्तां तिथि यथैतां च तथेतराः। कहते हैं कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी को छोड़ करके शेष तिथियाँ जैसे दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और अमावस्या श्राद्ध में जितनी श्रेष्ठ मानी गई हैं अर्थात उतनी ही प्रतिपदा से नवमी तक चतुर्दशी तिथियाँ श्रेष्ठ मानी गई हैं। अनेक प्रकार से कहते हैं इतनी सुंदर बात यहाँ तो बोल रहे हैं कि कभी काल इसको मैं जब पढ़ता हूँ तो आँखों में आंसू भी आ जाता है। अपिनः सकुले जायात् द्योनो दद्या त्रयोदशीं पायसं मधुसर्पिभ्यो प्राक्षाये कुंजरस्य च। कहते हैं पितर लोग यह अभिलाषा करते हैं कि हमारे कुल में ऐसा कोई उत्पन्न हो जो त्रयोदशी तिथि को प्राप्त कर मधु तथा घी से मिली हुई खीर, दूध में पकाया हुआ चावल को हाथी की छाया जब पूर्व दिशा की ओर जाने लगे तब अर्थात अपराह्न काल में हमारे लिए ये दें, अर्थात मधु तथा घी से मिली हुई खीर खीर से हमारा श्राद्ध करें, ऐसा पितर लोग अभिलाषा करते हैं। लेकिन आज के नए युग के नए मॉडल के नए लोगों को यह नई बात बता रहा हूँ कि आप श्राद्ध कर्म अवश्य करें, नहीं तो बताऊं आप श्राद्ध कर्म को छोड़ते जा रहे हैं। और यही श्राद्ध कर्म को छोड़ने से ही आज जितनी भी देखा जाए वंश नहीं चलता है, देखा जाए भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी यक्षिणी अनेक प्रकार से लोग भयभीत होते हैं। तो मुझसे कोई कह रहा था महाराज क्या करूं, तो करना कुछ नहीं है, करना बस इतना है कि आप जल देते रहें और अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती ज्ञेया सप्तैता मोक्षदायिका, 7 हमारे वहाँ नदी हैं और 7 प्रकार की हमारे यहाँ पुरी है, सप्तपुरी जिसे कहते हैं। अयोध्या मथुरा मायापुरी काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती ज्ञेया सप्तैता मोक्षदायिका। काशी में, मथुरा जी में, माया नगरी में, अवंतिकापुरी में, कांची में, क्या कहते हैं यहाँ अयोध्या जी में, अर्थात आपके गया जी में, ये 7 पुरियों में जा कर के और आपको श्राद्ध कर्म करना चाहिए। चलते चलाते आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ। मुझे ऐसा आशा है कि आप सब करेंगे और करिए और ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं और आप भी तृप्त रहेंगे, जीवन भर में कल्याण आयु को प्राप्त होंगे। चलते चलाते आप सभी लोगों को नमस्कार।